नमस्कार आप सभी को। मैं विकास और आप सभी को बधाई, क्योंकि हमारा देश 1.5 सेंचुरी लगाने वाला है। मैं ये किसी खेल की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई विश्व कप की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ये हमारे देश में जनसंख्या विस्फोट का बात कर रहा हूँ, क्योंकि जल्दी भारत 1.5 सेंचुरी लगेगा। ये खुशी की बात है हम लोगों के लिए कि हम लोग 1.5 सेंचुरी लगाने वाले हैं। पहले से हम लोग बेरोज़गारी का मार खा रहे हैं, पहले से हम लोग भूखमरी का शिकार हुए हैं, पहले से हम लोग हर प्रकार की परिस्थिति से जूझ रहे हैं। और हम लोगों का देश के लोगों को पता नहीं किस नशा का भूत चढ़ गया है कि लोग अंधाधुंध बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, एक नया जीवन लेके आ रहे हैं, एक नया जीव को लेके आ रहे हैं। उन लोगों के लिए सारे संसाधन कहाँ से आएंगे? हम लोग तो बच्चा लेके चले आ रहे हैं, लेकिन उसके लिए संसाधन कहाँ से लेके आएंगे? क्योंकि हम लोगों के पास में पृथ्वी तो एक ही है। इसलिए अभी का समय हम लोगों को अपने इस जनसंख्या विस्फोट में जिस तरह हम लोग रफ्तार पकड़ रहे हैं, उसको थोड़ा धीमा करना पड़ेगा। नहीं तो आप लोग लाइए, इसमें कोई परेशानी नहीं है। जो दुख झेलेगा, जो परेशानी का सामना करेगा, उसी को पता चलेगा। क्योंकि अभी जो हालात परिस्थिति है, उस हालात परिस्थिति में हम ही लोग जूझ रहे हैं। जो जूझ रहे हैं उन्हीं को पता है कि हम लोग किस प्रकार संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे आने वाला पीढ़ी भी इसी प्रकार का संघर्ष करे, हर चीज़ के लिए अपने आप को जूझते हुए पाए। लेकिन हम ही लोग इतने गंभीर हालात में हैं और हम लोग ये आशा बांधे बैठे हैं कि हमारे जो पीढ़ी है उन लोगों के लिए कैसे अनुकूल परिस्थिति होगा। असंभव सी बात है उन लोगों के लिए अनुकूल परिस्थिति होना, क्योंकि परिस्थिति अभी ही अनुकूल नहीं है। आने वाला समय अनुकूल कैसे हो जाने वाला है? जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन की ओर से जो आंकड़े आ रहे हैं, जो रिपोर्ट आ रहे हैं, उस रिपोर्ट के आधार पर ये जानने को मिल रहा है कि आने वाला समय बहुत ख़राब स्थिति होने वाला है। तो इसलिए हम लोगों को अपने जनसंख्या विस्फोट में थोड़ा रफ्तार का जो एक्सीलेटर हम लोग थामे हैं, उसको थोड़ा धीमा करना पड़ेगा। बहुत ऐसे लोग हैं जो वहम डाल देते हैं कि हम लोगों को अपना जनसंख्या बल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों का मकसद है अपना मुनाफा। अगर कोई राजनेता आपको बोल रहा है कि हम लोगों को जनसंख्या बढ़ाना पड़ेगा, हम लोगों को जनसंख्या पर ध्यान देना पड़ेगा, तो वो इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि आपका उससे कोई फ़ायदा हो जाएगा। वो इसलिए बोल रहे हैं कि उसका फ़ायदा हो जाएगा। आने वाला समय उसका एक वोट बैंक बनेगा। अगर कोई पूंजीपति आपको इस तरह का बात करने के लिए दिख रहा है, तो वो आपका फ़ायदा के लिए नहीं बोल रहा है, वो अपने फ़ायदा के लिए बोल रहा है। क्योंकि उसका कंज्यूमर बढ़ेगा, उसका कस्टमर बढ़ेगा और वो अधिक से अधिक माल उत्पादन करके बेच सकेगा और अधिक से अधिक अपना मुनाफा बना सकेगा। वो इसलिए नहीं बोल रहा है कि आपका उससे कुछ फ़ायदा हो जाएगा। और हमें ये भी समझना होगा कि हमें कौन लोग किस तरह का बात किस समय किस जगह कैसी स्थिति में बोल रहे हैं, ये हम लोगों का समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग फैमिली प्लानिंग का बात कर रहे हैं या तो सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आप खुद ही सोच लीजिए कि अभी आपका परिस्थिति कैसा है, आप किस किस प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं, किस किस प्रकार से आप जिद्दोजहद कर रहे हैं। पहले अपना कंक्लूजन निकालिए, उसके बाद में आप तय कीजिए कि आप जिसको लेके आएंगे उसको किस किस परिस्थिति से सामना करना पड़ेगा। अगर आप ही का जो परिस्थिति हालात है वो अनुकूल नहीं है, तो आप जिसको लेके आएंगे उसके लिए परिस्थिति हालात कैसे अनुकूल हो जाएगा। लेकिन जो समझदार व्यक्ति है, जो समझदार इंसान है, जो समझ रखता है, वो इस समय तो किसी जीव को लाना नहीं चाहेगा। नहीं तो वहीं अंधे भेड़ बकरी की तरह बच्चे लेके आएंगे।